नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के अंतर्गत हम किस प्रकार से पोर्टल में जा करके लॉगिन हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना इवेंट क्रिएट करने के बाद वहां पे चीजों को किस प्रकार से हमको फोटो और वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। तो चलिए आपको आगे प्रोसेस पूरा वीडियो में बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है इको क्लब फॉर मिशन लाइव। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करेंगे आपके सामने एक पेज दिखाई पड़ जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपको पहला ही वेब लिंक दिखाई पड़ रहा है, ecoclubs.education.gov.in। आपको इसी वेब लिंक पे विजिट करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कहता है इको क्लब फॉर मिशन लाइव। यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि डेली हैंड होल्डिंग सेशन, ए हैंड होल्डिंग सेशन ऑन एक पेड़ माँ के नाम 3.0 फॉर इको क्लब्स फॉर मिशन लाइव इज हेल्ड डेली फ्रॉम 9:30 AM टू 10:30 AM। क्लिक हियर टू ज्वाइन। इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये पेज दिखाई पड़ जाता है। तो इस पे क्लिक करके आप जो है 9:30 से 10:30 बजे जो ऑनलाइन इसके संबंध में प्रशिक्षण या फिर मीटिंग ली जा रही है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। अब आपने अपने विद्यालय पे एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के अंतर्गत जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसकी प्रविष्टि आप पोर्टल पे कैसे कर पाएंगे। उसके लिए आपको देखिए डैशबोर्ड आपको दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन और स्टेट एडमिन लॉगिन। तो आपको ये स्कूल लॉगिन के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का जो 11 डिजिट का डाइस कोड है उस डाइस कोड को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सीधा आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेंडिंग लिखा दिखा पड़ जाएगा और आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपका यू डाइस पोर्टल में रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। अब बाई द वे किसी कारणवश आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं जा पाता है तो यहाँ पे आपको रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप रिसेंड ओटीपी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए चूंकि हमारे मामले में ओटीपी आ चुका है तो हमने यहाँ पे ये ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिखाई पड़ेगा उस कैप्चा कोड को आपको हूबहू फिल करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद सिंपल से आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है सेट यूर पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से एक नया पासवर्ड जो है क्रिएट कर पाएंगे। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है आप सभी जानते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ रूल्स का फॉलो कर लेनी है जिससे कि आपका पासवर्ड क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और जो पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे फिर से डालने के बाद आपको अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिया और कंफर्म कर लिया। उसके बाद ये हमने अपडेट पासवर्ड पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कहता है कि इन्वायरमेंटल डे 2026 है यू टेकन द प्लेस, यानी कि आपने पर्यावरण दिवस 2026 में क्या आपने शपथ ली है। यदि ली है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको आगे प्रोसेस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टीचर्स पार्टिसिपेट की यहाँ पे आपको संख्या डाल देनी है जितने शिक्षक साथियों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे नीचे में कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट, यहाँ पे कितने विद्यार्थियों ने शपथ ग्रहण में पार्टिसिपेट किया यहाँ पे आपको उसकी संख्या डाल देनी है। उसके बाद कहता है अपलोड प्लेस सेरेमनी फोटो, ये आपका ऑप्शनल है, चाहे पे आप फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, ये अनिवार्य फील्ड नहीं है। उसके बाद फिर आपको सिंपल से ये सबमिट प्लेस डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट प्लेस डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि प्लेस सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर अडॉप्ट हेल्थी लाइफ।
इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम, डाइस कोड, और यहाँ पे कहता है कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको व्यू प्ले डाटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आप प्ले डाटा देख सकते हैं जो अभी आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है। यदि इसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो अपडेट प्लेस डिटेल पे जा करके अपडेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाता है, या इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने डैशबोर्ड दिखाई पड़ता है, उसके नीचे में आपको पहला ऑप्शन दिखाई पड़ता है क्रिएट इवेंट का। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट इवेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहता है नेम ऑफ इवेंट, यहाँ पे आपको इवेंट का नाम लिख देना है कि एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के अंतर्गत प्लांटेशन। और यहाँ पे कहता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, तो यहाँ पे उसके बारे में आपको विवरण भी कर देनी है। फिर यहाँ पे कहता है मिशन लाइफ थीम, तो यहाँ से आपको मिशन लाइफ थीम का चयन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे आपको चयन कर लेना है एडॉप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहता है मिशन लाइफ सब थीम्स, इसके ऊपर हमको मिशन लाइफ थीम में चयन कर लेना है एडॉप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल्स। उसके बाद जैसे ही हम मिशन लाइफ सब थीम्स पे आ जाते हैं तो यहाँ से हमको चयन कर लेना है प्लांटेशन ड्राइव, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कहता है मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे आपको चयन कर बता देना है कि आपने डिजिटल रूप में किया है कि फिजिकल रूप में, इस तरह से। उसके बाद नीचे में हम जब आ जाते हैं तो यहाँ पे कहता है आपको टाइप ऑफ इवेंट, तो यहाँ से आपको टाइप बता देनी है कि एक्शन है कि अवेयरनेस है, कि एक्शन और अवेयरनेस दोनों है, इस तरह से। उसके बाद नीचे हम जब आ जाते हैं तो अगला कहता है नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि आपने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है उसकी यहाँ पे आपको इस तरह से संख्या दे देनी है। और यहाँ पे आपको दिनांक और समय बता देना है कि किस दिनांक को आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इस तरह से। तो इस तरह से दिनांक और आपको समय का चयन कर लेना है जिस समय आपने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ से आपको स्टेट चयन कर लेना है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से आपको सिटी बता देनी है जो आपकी सिटी है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहता है इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको इस प्रकार से पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए इमेजेस नॉट अपलोडेड हमको दिखाई पड़ रहा है। अभी हमारा ये किस मोड पे है, पेंडिंग मोड पे है। यहाँ पे आपको देखिए इवेंट का नाम, यहाँ पे थीम, यहाँ पे ये सब चीजें हमको दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे इस तरह से आप इस कॉलम के नीचे भी आके देख सकते हैं। अप्रूवल में जब हम क्लिक करते हैं तो अभी हमारा अप्रूवल ये नहीं हुआ है, और उसके बाद रिजेक्शन में देखते हैं तो अभी हमारा ये रिजेक्शन भी नहीं हुआ है। अब इस प्रकार से ये पेंडिंग हो चुका है। अब हमने क्या किया, हमने इवेंट जो है क्रिएट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है इवेंट मैनेजमेंट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है लिस्ट ऑफ इवेंट्स, तो आपको ये सिलेक्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम सेलेक्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे तो अभी अभी हमने जो इवेंट क्रिएट किया हुआ है वो हमको यहाँ पे टॉप में दिखाई पड़ जाएगा। उसका आपको इस तरह से चयन कर लेना है। चयन करने के बाद आपको ये सिलेक्ट इवेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको इस प्रकार से नीचे आ जाएगी, और कुछ कुछ जानकारी यहाँ पे आपको फिर से फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि डज दिस इवेंट इंक्लूड ए टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, तो यहाँ पे आपको बता देनी है यस या नो पे, इस तरह से। फिर कहता है हैव ऑल पार्टिसिपेट अटेंडिंग इवेंट टेकन द प्लेस, यदि प्लेस लिया है, शपथ लिया है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है कि एज 3 to 8 में कितने पार्टिसिपेट है उसकी संख्या, यहाँ पे एज 8 to 11 में कितने पार्टिसिपेट है उसकी संख्या, यहाँ पे एज 11 to 14 के कितने थे पार्टिसिपेंट उसकी संख्या, और एज 14 to 18 के पार्टिसिपेंट की यहाँ पे संख्या फिल करनी है। यहाँ पे एज 18 प्लस की संख्या फिल कर देनी है, और यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है। इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टेट हमारा पहले से ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमने स्टेट चयन कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कहता है जियो टैग्ड फोटोज मैक्सिमम 5 इमेजेस, यानी कि आप मैक्सिमम 5 फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं, और वो भी आपका जियो टैग्ड फोटो होना चाहिए। और फोटो कैप्शन कह रहा है तो यहाँ पे आप कैप्शन में लिख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम 3.0 प्लांट
प्लांटेशन इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपलोडेड वीडियो कहा गया है, मैक्सिमम आप 3 वीडियो अपलोड कर सकते हैं जिसकी साइज होगी 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वीडियो कैप्शन में भी आप लिख सकते हैं एक पेड़ माँ के नाम 3.0 प्लांटेशन। और नीचे में कहता है कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेशन, यानी कि आपने कितने ट्रीज प्लांटेशन किया हुआ है, यहाँ पे आपको उसकी इस तरह से संख्या दे देनी है, इस तरह से। तो पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको ये अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद फिर से यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो डैशबोर्ड पे जैसे ही जाएंगे तो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि यहाँ पे आपने कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कितने आपने प्लांटेशन किए हुए हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। साथ ही अभी अभी आपने जो इवेंट क्रिएट किया हुआ है उसकी लिस्टिंग यहाँ पे इवेंट लिस्ट में आपको दिखाई पड़ जाएगा। अभी देखिए ये पेंडिंग में है, और जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये अप्रूव्ड में दिखाई पड़ जाएगा, इस तरह से। इस तरह से ये आपका अप्रूव्ड में दिखाई पड़ जाएगा। जैसे कि देखिए हमने पिछले साल जो है एक पेड़ माँ के नाम जो प्लांटेशन किया हुआ था वह अप्रूव हो गया, तो यहाँ पे हमको अप्रूव दिखाई पड़ रही है, देखिए 2.0 के अंतर्गत। अभी ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पहले पेंडिंग था, अब ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही यह अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये अप्रूव्ड में आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इको कैलेंडर भी दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कैलेंडर की क्या क्या किस किस तारीख को क्या क्या कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है इवेंट एंड असाइनमेंट। जैसे ही आप इवेंट असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इवेंट यहाँ पे आप चयन कर सकते हैं, इस तरह से। उसके बाद रजिस्टर्ड फैकल्टी के ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं कि किसको आपने इसके लिए असाइन किया हुआ, तो यहाँ पे आपको फैकल्टी का चयन कर लेना है। उसके बाद आपको ये असाइन इवेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप असाइन इवेंट पे क्लिक करेंगे तो संबंधित जो असाइज फैकल्टी है उसको ये चला जाएगा। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से इको क्लब फॉर मिशन लाइन के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के अंतर्गत जो विद्यालय स्तर पे या फिर अन्य कहीं पर भी जो प्लांटेशन का कार्य कर रहे हैं उसकी प्रविष्टि आपको पोर्टल में जा करके वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से करनी है। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो फिर मिलते हैं साथियों नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।